गुड मॉर्निंग 11th क्लास बच्चे। आज हमारा लास्ट टॉपिक है वो है केपलर लॉज। तो देखो बेटा, केपलर लॉ हेडिंग डालो। केपलर लॉ आप लोगों ने नाम तो बहुत सुन रखा होगा बेटा। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। क्या बताया था केपलर ने ऑर्बिट के बारे में, यानी कि मोशन के बारे में क्या चीजें डिस्कस। देखो बेटा, केपलर फर्स्ट लॉ हेडिंग डालो, लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट बेटा, इसको हम केपलर लॉ भी बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट को लॉ ऑफ ऑर्बिट। समझना बेटा, केपलर ने सबसे इंटरेस्टिंग बात स्टार्टिंग से यही की थी बेटा कि अगर मैं रोटेशन की बात करता हूं, ऑर्बिट की बात करता हूं ना, तो उस ऑर्बिट के लॉ में ये था बेटा कि यहां पे ये होता है सेंटर बेटा। क्या है ये? सेंटर है। और जो ये अर्थ है ना बेटा, ये अर्थ जो है वो सन के सराउंडिंग में इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करती है। ये बात केपलर ने बताई थी बेटा। और इलिप्टिकल पाथ है ये इलिप्स है बेटा, और ये अर्थ है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे सन जो होता है ना वो फोकस पे होता है बेटा। ये फोकस है यहाँ पे, ये फोकस बेटा, या ये फोकस है बेटा। आप कोई भी मान सकते हो। अगर मैं यहाँ सन मानता हूं तो यहाँ पे सन है बेटा। देखो यहाँ पे ये सन है, ये अर्थ है और ये सन है बेटा। और अर्थ जो है इसके सराउंडिंग में इलिप्टिकल पाथ में क्या करती है? रिवॉल्व करती है। और सन किस पे होता है? फोकस पे बेटा। तो ये फोकस है, ये सेंटर है बेटा। ये स्टेटमेंट केपलर के फर्स्ट लॉ जो है ना बेटा, केपलर ने फर्स्ट लॉ में बता रखी है बेटा। तो लिखो, अकॉर्डिंग टू केपलर फर्स्ट लॉ, केपलर फर्स्ट लॉ बेटा, अर्थ revolving around the sun in elliptical path and sun is इधर बेटा फर्स्ट अर्थ revolving around the sun in elliptical path and sun is at focus बेटा। ये स्टेटमेंट सभी को याद होनी चाहिए। केपलर का फर्स्ट लॉ था बेटा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या होता है? लॉ ऑफ ए ऑर्बिट बेटा। इसको फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हैं आप, केपलर फर्स्ट लॉ बेटा। ये स्टेटमेंट सबको पता होनी चाहिए बेटा। अगली है केपलर सेकंड लॉ बेटा। केपलर सेकंड लॉ ध्यान से सुनना। केपलर ने सेकंड लॉ ने क्या बताया बेटा? उसने कहा कि अगर अर्थ जो है ना बेटा, ये डिस्टेंस है बेटा। जैसे जैसे अर्थ यहां आएगी बेटा, वैसे वैसे ये इसके अर्थ सन के क्लोज आएगी बेटा। ये सन के क्लोज आ रही है, सन से वेज आ रही है, यहाँ पे ये सन से वेज चली गई। देखो तो क्या हुआ, जब ये सन के क्लोज आएगी तो इसकी स्पीड बढ़ती है, याद रखना। और जब ये अवे जाएगी तो इसकी स्पीड घटती है। जब ये सबसे क्लोज आएगी तो सबसे क्लोज डिस्टेंस तो ये है बेटा, ये लोकेशन है, इसको मैं पी मान लेता हूं। और सबसे डिस्टेंस दूर वाली पी डैश है। तो अगर अर्थ यहां आएगी तो सबसे नियरेस्ट मानी जाएगी, और यहाँ पे ये सबसे दूर मानी जाएगी बेटा। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए रोटेशन वाइज बेटा। कि क्या लिखोगे? व्हेन अर्थ मूव्स towards the sun, then speed of earth will increase बेटा। बढ़ती है स्पीड, बढ़ती जाती है बेटा। ये एकदम दूर जाती है, स्लो जाती है बेटा सन से। तो इसका वह अर्थ मूव्स टुवर्ड्स द सन, देन स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेस बेटा। एंड व्हेन मूव्स away from the sun, then its speed डिक्रीजेस। याद रखना, इसकी स्पीड घटती है, स्पीड डिक्रीजेस। लेकिन एक टर्म ऐसी है जो सेम रहती है, वो एरियल वेलोसिटी बेटा। याद रखना, एरियल वेलोसिटी
तो इसकी दूसरी स्टेटमेंट ये है कि अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट बेटा। वो क्या होती है सुनना बेटा, मान लिया ये अर्थ कुछ टाइम पहले यहां थी बेटा, उसके बाद रोटेशन क्रिएट करके यहां जाती है, इसको टाइम लगता है 1 आवर का यहां से यहां तक के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, जो एरो लगा दिया 1 आवर का बेटा। इसी 1 आवर में ये अगर दूर जाएगी तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी क्योंकि स्लो है बेटा ये तो इसका मतलब यहां से यहीं पहुंच पाई बेटा, ये डिस्टेंस बेटा ये अवे वाली है, ध्यान से देखना बेटा। अब इससे क्या समझे आप कि जब ये क्लोज आई ना, जब ये डिस्टेंस 1 आवर में, मान लिया जंक्शन है बेटा 1 आवर, तो मान लिया 1 आवर में इसने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो ट्रेस किया वो ये किया बेटा 1 आवर में, और यहां जब दूर थी तो इसने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये ट्रेस किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, एरिया जो है ना वो सेम मिला बेटा, याद रखना एरिया सेम मिला, चाहे तो ये स्लो चले चाहे फास्ट आए, जो एरिया ट्रेस करेंगे ना अर्थ बेटा ये सेम मिला। इसको बोलते हैं एरिया ट्रेस्ड इन ए गिवन टाइम, एरियल वेलोसिटी बेटा, एरियल वेलोसिटी वो क्या मिली बताओ, कांस्टेंट। तो लिख लो ये सेकंड स्टेटमेंट ये बेटा, एरियल वेलोसिटी जो बेटा एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट बेटा अर्थ के केस में। याद रखना ये एरिया निकाल लिया उसी टाइम से डिवाइड कर दिया तो वो इक्वल मिला बेटा, और एरियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं डीए बाई डी से, डीए बाई डी से, मैं चीज रब कर रहा हूं, डीए बाई डी, यानी कि जो एरियल वेलोसिटी है वो बेटा लिखी जाती है डीए बाई डी। याद रखना स्टेटमेंट, ये हमें ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी बेटा, दूर जाएगा तो चाहे बेशक स्लो चले बेटा, ये डिस्टेंस कम हो, लेकिन इसका जो एरिया निकालूंगा ना सन से जो एरिया निकलोज होगा बेटा वो सेम मिलेगा पास जो आई बेटा उसके, चाहे डिस्टेंस बेशक इसने ज्यादा ट्रेवल की हो बेटा लेकिन एरिया इनक्लोज सेम है। तो एरियल वेलोसिटी जो है ना बेटा इक्वल एरिया ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बेटा, इक्वल एरिया ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा। ये स्टेटमेंट बेटा कोई भी लिख देना, ये सभी के सभी न्यूटन के केपलर के सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है भाई, केपलर के सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है। क्लियर है ये सारी चीजें, डीए बाई डी किस तरह से एरिया बनाना है बेटा आपने क्या केपलर के सेकंड लॉ में बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, जब पास आएगी तो स्पीड बढ़ेगी, दूर जाएगी तो स्पीड घटेगी बेटा। अब आगे सुनो, अब है केपलर थर्ड लॉ बेटा, केपलर थर्ड लॉ उसने भी इसी के बारे में बताया था बेटा, केपलर लॉ ऑफ पीरियड बोलते हैं बेटा इसको, लॉ ऑफ पीरियड। केपलर थर्ड लॉ एक ही बात है बेटा। उसने क्या कहा बेटा केपलर थर्ड लॉ में कि अगर वो दूर है, अगर ये आर की वैल्यू बेटा ये आर है, अगर आर ज्यादा है तो ये स्लो मूव करती है, और जब स्लो मूव करेगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। तो उन्होंने क्या कहा, टी स्क्वायर जो होता है ना बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस डिस्टेंस के आर क्यूब के। ये स्टेटमेंट आपको क्लियर होनी चाहिए, ये केपलर के थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है कि आर अगर ज्यादा है तो वो टाइम पीरियड ज्यादा लेगी रोटेट करने में, आर अगर कम है तो वो जल्दी से क्रॉस कर जाएगी बेटा, टाइम कम लेगी। तो ये दोनों ये कहीं ना कहीं मोशन से जुड़ी चीज है बेटा, जो केपलर के थर्ड लॉ ने डिफाइन की चीजें। और इसकी स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड बेटा, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड बेटा is directly proportional to क्यूब ऑफ, किसका क्यूब बताओ, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन बेटा। ये स्टेटमेंट याद रखनी है आपने केपलर के थर्ड लॉ की कि टी स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, और आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। अगर ये आर कम होगा, समझो पास आई है बेटा अर्थ, और पास है तो उसका टाइम कम लगेगा क्रॉस करने में, उसकी स्पीड ज्यादा है, दूर जाएगी
तो आर ज्यादा है तो उसकी स्पीड कम है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब बेटा। ये स्टेटमेंट केपलर के थर्ड लॉ ने डिफाइन की थी। जो आपको क्लियर होनी चाहिए सारी की सारी चीजें कि कैसे केपलर ने अपने लॉ को डिफाइन किया बेटा। इसको हम याद रखना, ये हमारी लास्ट टॉपिक था बेटा ग्रेविटेशन का, ठीक है। और इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच।